नमस्कार जी। एक छोटा सा केस शेयर कर रहा हूँ 20 साल के लड़के का, जिसको एलोपैथिक हॉस्पिटल में भर्ती रहा था 8-10 दिन। हैवी अर्टिकेरिया हो गया था उसको, और ये अर्टिकेरिया उसको पढ़ाई की टेंशन के कारण हुआ था, ओवरलोड के कारण। तो उसके बाद पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस हुई थी, जिससे वो ठीक नहीं हो रहा था हॉस्पिटल में भी। और उनको मेरे पास लेके आए थे। पेशेंट कोटा में पढ़ रहा था, तो उसने जो बताया वो मैं सुना रहा हूँ। पेशेंट ने बताया वीकनेस रहती है, और तो कुछ नहीं हो रहा है, वीकनेस ही रहती है और कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। मैंने पूछा और बताओ, तो पेशेंट ने थोड़ा चिढ़ के जवाब दिया, नाराज़गी जैसे, वीकनेस ही रहती है और क्या, काम नहीं बनता। अच्छा, मैंने पूछा और काम नहीं बनता, आराम करने की इच्छा होती है, आराम करने से थोड़ा सही लगता है, आराम करते हैं तो। मैंने पूछा और थोड़ा भी चलते हैं, थोड़ा भी कुछ करते हैं तो परेशानी होती है, थकावट होती है, और थकावट होती है, कर नहीं पाते, चल नहीं पाते ज़्यादा। मैंने पूछा और कैसा क्या है, ये कैसे क्या हुआ तुमको ये प्रॉब्लम? बोले कैसे क्या हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन ये एलोपैथी हॉस्पिटल की जो दवाई खाई है, इंजेक्शन, हॉस्पिटल में भर्ती हुआ हूँ, ये दवाई खाई है ना, उसके बाद ये मुझे प्रॉब्लम हुई है। दवाई खाने के बाद से, इस अस्पताल में इलाज चला है, उसके बाद ही प्रॉब्लम हुई है। ये सभी प्रॉब्लम हैं मेडिसिन खाने के बाद से, ऐसा उसने बताया। और पढ़ाई की चिंता रहती है, क्योंकि ये आगे निकल गए, लोड काम पे चढ़ रहा है। तो ये पेशेंट ने बताया। अब इनके आधार पे जो रूब्रिक बना है वो मैं सुना रहा हूँ। इस पेशेंट को तो मैंने मेडिसिन उस समय एक रूब्रिक विशेष लिया था, 2 रूब्रिक के आधार पर मेडिसिन दी थी। एक तो ये मैंने बार बार नक्श भूमिका में लगाया है रूब्रिक कई बार, इरिटेबिलिटी क्वेश्चन वैन। जब कुछ अपन नक्श भूमिका बताता है शॉर्टकट में, बिल्कुल सटीक, थोड़ा थोड़ा जो जितनी ज़रूरी रहती है, जो कंप्लेंट रहती है, शॉर्ट में बता देता है और बस फ्री हो जाता है। जब पूछते हैं तो फिर वो चिढ़ता है, और क्या बताना, क्या करना है। और दूसरा ये रूब्रिक मेडिकामेंट एब्यूज ऑफ, मतलब कोई भी ज़्यादा ओवरडोज दवाई खाने से, या कोई इस तरीक़ा से कोई भी कंप्लेन, जब उसको कंप्लेन आती है अंग्रेजी, आयुर्वेद, देसी कोई भी दवा खाने से, तो इसमें इस रूब्रिक को मैंने कई बार लगाया। इसमें नक्श भूमिका को महारत हासिल है। ये जनरल टीच का रूब्रिक है। अब बाकी जो रूब्रिक लिए थे वो मैं सुना रहा हूँ। बिजनेस एवर्जन 2, बिजनेस इनकैपेसिटी 4, इरिटेबिलिटी क्वेश्चन वैन, रेस्ट डिजायर 4, और मोशन एग्रावेशन जनरलिटीज का, और मेडिकामेंट एब्यूज ऑफ। ए रूब्रिक के आधार पर इस पेशेंट की मेडिसिन नक्श भूमिका आई थी। इस पेशेंट को क्या हो रहा था, उस समय बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही थी, और बॉटल और टॉनिक और ये सारी दवा लेने के बाद भी रिकवर नहीं हो रहा था। पेशेंट को ओवरडोज हुआ या आर्टिकेरिया सुप्रेशन हुआ, क्या हुआ पता नहीं, पर इसको इतनी ज़्यादा वीकनेस हो रही थी कि 8-10 दिन ये बिल्कुल भी ना तो कोचिंग जा पा रहा था, ना उठ रहा था, ना बैठ रहा था, और बिल्कुल डली ही रह रहा था कि बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, वीकनेस हो रही है, इस तरीक़ा से। तो और बीच में थोड़ा बहुत आर्टिकेरिया भी इसको उठता था। तो इस पेशेंट को एक ही दिन में
इसकी वीकनेस ठीक हो गई नक्स भूमिका का 30 डोज देने के बाद। और ये रूब्रिक कैसे लिए वो मैं बता रहा हूँ। बिजनेस इन एवर्जेंट टू, मतलब कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं हो रही, कुछ भी काम करने का, पढ़ाई करने का, कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा। बिजनेस इन कैपेसिटी 4, काम नहीं बन रहा हो, पढ़ाई नहीं हो पा रही, बन नहीं रहा। इरिटेबिलिटी क्वेश्चन वैन, मतलब कोई पेशेंट से अपन पूछ रहे हैं तो पेशेंट चिढ़कर जवाब दे रहा है। रेस्ट डिज़ायर, मतलब डले रहें, डलने में पेशेंट को अच्छा लग रहा है, कुछ भी एंड सोने का मन करता है, सोने में पेशेंट को थोड़ा सही लगता है। मोशन एग्रावेशन, जब भी उठता है कुछ करता है तो उसको परेशानी बढ़ती है। मेडिकामेंट एब्यूज, मतलब एलोपैथी दवाई या हॉस्पिटल के इलाज के बाद इसको सारी परेशानी हुई है। तो ये रूब्रिक मैंने और भी कई पेशेंटों में लगाया, 1-2 रूब्रिक और लिए हैं। तो इस रूब्रिक में अर्नी का बार बार वेरीफाई की है मैंने। ये हालांकि जनरल टीच का है और एक ऐसा कोई माइंड में भी रूब्रिक है, अब वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो इन दोनों रूब्रिकों के और कुछ नक्स भूमिका की पर्सनालिटी के हिसाब से जब भी मैंने मेडिसिन दी है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और इनमें 1-2 केस में शेयर भी कर रहा हूँ अभी, छोटे, मतलब उनकी रूब्रिक नहीं, डायरेक्ट बता रहा हूँ। एक मेरी ही मतलब जूनियर हॉस्पिटल में काम करती थी, तो उसकी शादी हो गई थी। अब शादी होने के बाद उसका बेबी था 8 महीने का, बच्चा भी हो गया था उसको। बच्चा होने के बाद बेबी था 8 महीने का और उसकी जॉब लग गई थी, ग्वालियर ट्रेनिंग में थी। तो उसने क्या किया कि दूध भरा उसको बहुत ज़्यादा, तो उसने वहाँ पे इंजेक्शन लगवा लिए ग्वालियर में, क्योंकि बच्चा इधर यहाँ पे गांव पे ही रख दिया था उसने अपने सास ससुर के और पति के पास। तो उसने वहाँ पे इंजेक्शन दूध सुखाने वाले लगवा लिया। अब दूध सुखाने वाले इंजेक्शन से उसका पूरा ब्रेस्ट सूख गए और उसको अलग तरीक़ा की 3-4 और वीकनेस, घबराहट, एकदम दुबलापन, पूरा ये सब कंडीशन होने लगी ना। नींद बिल्कुल डिस्टर्ब, सारी चीज़ें उसकी डिस्टर्ब हो गई और वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई चीज़ों से। तो 1-2 रूब्रिक ऐसे ही मैंने लिए थे। एक तो यही मेन रूब्रिक मेडिकामेंट एबिजॉब, तो उस समय उसको मैंने 30 सिंगल डोज दिया और उसको कम से कम 15-20 दिन हो चुके थे और वो पूरे तरीक़ा से उसने और अलग दवाई खा ली थी कि ये आने लगे दूध और ये ठीक हो जाए तबीयत, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में पहुंच गई थी। पर ये सिंगल 30 डोज से ही शायद एक आध बार और रिपीट किया था मैंने और ये कंप्लीट उसका ब्रेस्ट में मिल्क पूरे तरीक़ा से नॉर्मल हो गया और जो सूखे हुए ब्रेस्ट थे वो एकदम नॉर्मल हो गए ओनली हफ्ते भर में। ये इतना फास्ट रिजल्ट, जबकि ये और ट्रीटमेंट ले चुकी थी उसके लिए कि नहीं मिल्क आने लगे, पर नहीं आ रहा था उसको। और भी कई केस हैं ऐसे इसके नक्स भूमिका के इस रूब्रिक के आधार पर उसमें और भी दवाई हैं और इनमें लगभग एक दो दवाई ही, मतलब इस 7-8 दवाई हैं, कुछ ऐसे 2-3 रूब्रिक हैं। तो उनमें से एक दवाई मतलब इस ऐसी कंडीशन को हैंडल कर ही लेती है, जैसे कि सल्फर है, पल्सिटिला है, कार्बोवेज है, नक्स भूमिका है और ऐसी हैं। तो ये केस आपको कैसा लगा वो आप बताएं। ये वीकनेस चली गई, इसके बाद इसका अर्टिकेरिया आया था उभर के। ये पर्सनालिटी, ये अर्टिकेरिया और वीकनेस वाले की पर्सनालिटी नक्स भूमिका की ही थी सारे रूब्रिक, वरना टोटल पर्सनालिटी उस समय भी नक्स भूमिका की थी। तो अर्टिकेरिया जो वापस आया था, सुप्रेशन हुआ था, वो भी इसका ठीक हो गया नक्स भूमिका से कम्प्लीटली। जबकि ये अर्टिकेरिया इसको और पहले से उठता था, पर उस समय इसका अर्टिकेरिया बहुत ज़्यादा हो गया था। तो सुप्रेशन होने के बाद इसको ये वीकनेस और ये प्रॉब्लम आई थी, पर ये अर्टिकेरिया भी इसका चला गया और इसका वीकनेस भी चली गई नक्स के 30 डोज से, सिंगल डोज से। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप ज़रूर बताएं। और आज
महात्मा गांधी जयंती है 2 अक्टूबर, तो उसके लिए गांधी जी ने होम्योपैथी के लिए कुछ एक बोला था। तो मैंने पढ़ा था, उन्हें बोला था कि होम्योपैथी इस तरीक़ा से आगे बढ़ेगी जैसे सत्य आगे बढ़ता है, सत्य के समान। और ऐसा कुछ है, मुझे ख़ास याद नहीं है उनने क्या बोला था, पर गांधी जी एक वर्ल्ड में मात्र, मुझे जो पता है मैं बता रहा हूँ, एक ऐसे नेता थे और एक ऐसे महात्मा को, नेता का हो, लीडर का हो, जो भी है, कि जिनने राजनीति में बिना हथियार के, बिना वॉयलेंस के कदम रखा और लड़ाइयाँ लड़ी, आंदोलन किए और अपना काम बिना हथियार के चालू रखा और एक इतिहास को एक ऐसा शिक्षा दी कि बिना हथियार के, बिना वॉयलेंस के भी ये काम किया जा सकता है राजनीति। और जो कि खासकर आज के जो समय में इस ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यदि हथियार से आज के समय काम किया जाएगा तो फिर तो सब समझते ही हो कि आज क्या क्या है। बट ऐसे लीडरों की ज़रूरत आज के समय में खासकर बहुत ज़्यादा है कि जो इस रास्ते पर आगे आके काम करें। तो ये वीडियो कैसा लगा और आप ज़रूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।